खिड़की पर बारिश बरस रही थी, माया के दिल के तूफान की तरह। हर बूंद उसके दिल के दर्द को और गहरा कर रही थी, जैसे उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब हो। सफलता, वो तो उसके पास बहुत थी। उसकी मार्केटिंग फर्म, उसकी मेहनत का नतीजा। हर प्रोजेक्ट, हर क्लाइंट उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक खालीपन छुपा था, जिसे कोई भी पुरस्कार या प्रशंसा नहीं भर सकता था। फिर भी उसका अपार्टमेंट शानदार और मॉडर्न, खाली खाली सा लगता था। हर कोना, हर दीवार उसकी तन्हाई की गवाही दे रहे थे। उसकी सफलता के बावजूद उसके जीवन में एक अधूरापन था, जो उसे हर पल महसूस होता था। 3 साल, विक्रम को गए हुए 3 साल हो गए थे। एक खालीपन छोड़ गए थे, जो कोई भी काम नहीं भर सकता था। उसकी यादें, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ माया के दिल में गूंजती रहती थीं। वो पल जब वो साथ थे, अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। वो स्प्रेडशीट्स पर काम करती रही, नंबर्स धुंधले होते जा रहे थे। उसके सीने में एक जाना पहचाना दर्द उठने लगा। हर नंबर, हर डेटा पॉइंट उसे उसकी तन्हाई की याद दिला रहा था। उसकी मेहनत, उसकी सफलता, सब कुछ बेमानी लगने लगा था। यादें, चमकदार और तकलीफदायक, उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसकी हंसी, उसके कोलोन की खुशबू, जिस तरह से उसका हाथ बिल्कुल उसके हाथ में फिट बैठता था। वो पल जब वो साथ थे, अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। हर हंसी, हर आंसू उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। माया ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। तेज आवाज भावनाओं के तूफान के खिलाफ एक फटकार थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने खुद को मजबूत बनाया था, लेकिन आज उसकी ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। नहीं, वो हार नहीं मानेंगी। उसने बहुत मेहनत की थी, अपनी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े करके फिर से बनाया था। हर चुनौती, हर मुश्किल उसने डटकर सामना किया था, लेकिन आज उसे अपनी ताकत पर शक हो रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और खड़ी हो गई। अपना फोन उठाकर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को डायल किया। वाइन और टेक आउट, उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी कमजोरी थी। रिया उसकी सबसे पुरानी दोस्त थी, जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। रिया तुरंत मान गई। उसकी चिंता उसकी बातों में झलक रही थी। यह उसके दर्द के लिए एक मरहम थी। रिया की आवाज में एक सुकून था, जो माया के दिल को थोड़ा आराम दे रहा था। उसकी दोस्ती, उसकी समझ माया के लिए एक सहारा थी। आज रात वो खुद को कमजोर होने देंगी, दोस्ती में सांत्वना तलाशेंगी। उसने तय किया कि आज वो अपने दर्द को साझा करेगी, अपने दिल का बोझ हल्का करेगी। दोस्ती का ये रिश्ता उसकी ताकत बनेगा, उसकी तन्हाई को दूर करेगा। माया ने एक गहरी सांस ली और खुद को इस पल में डूबने दिया। जानती थी कि उसकी दोस्ती उसे संभाल लेगी। कैफे में चहल पहल थी। ताजी बनी कॉफी की खुशबू एक सुखद एहसास दे रही थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। कुछ किताबें पढ़ रहे थे तो कुछ अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। हर टेबल पर एक अलग कहानी चल रही थी, और इस सब के बीच माया और रिया भी अपनी कहानी बुन रही थीं। माया रिया के सामने बैठी थी। उनकी हंसी आसपास की धीमी बातचीत के बीच से सुनाई दे रही थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं और आज कई महीनों बाद मिल रही थीं। उनकी बातचीत में पुरानी यादें, नए सपने और अनगिनत हंसी के पल शामिल थे। जिंदगी, उसने महसूस किया, आपको हैरान करने का एक तरीका रखती है, रोजमर्रा की जिंदगी के बीच भी। कभी कभी जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो आपके दिल को छू जाता है और आपकी सोच को बदल देता है। उसकी नजर काउंटर पर एक आदमी पर पड़ी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके बैठने के तरीके, उसके हाव भाव में कुछ तो था जिसने उसकी रुचि को जागृत किया। वह आदमी एक किताब पढ़ रहा था और उसकी तल्लीनता में कुछ ऐसा था जो माया को आकर्षित कर रहा था। वो मुड़ा और उनकी नजरें भीड़ भरी जगह पर मिल गईं। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। दोनों की आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। घनी पलकों से घिरी हुई हरी आंखें, एक मुस्कान जो उन आंखों तक पहुंच गई जिससे उनके कोने सिकुड़ गए। उसकी मुस्कान में एक गर्माहट थी जो माया के दिल को छू गई। समय मानो रुक गया हो, जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ हो। उसने अपना ऑर्डर ले लिया। उसकी नजर थोड़ी देर और उस पर टिकी रही। वह सोचने लगी कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और। माया के गले में गर्मी दौड़ गई और उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। उसका दिल एक अपरिचित लय में धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें उसे बार बार उस आदमी की याद दिला रही थी। धरती से माया तक रिया की आवाज उसके विचारों को तोड़ती हुई आई। तुम तो घूर ही रही थी। माया हंसी। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी और उसने बात टाल दी। नहीं, बस यूं ही देख रही थी, उसने कहा।
लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। लेकिन उन हरी आंखों की छवि, जो गर्माहट और एक अलग सी जिज्ञासा का मिश्रण थी, कैफे छोड़ने के बाद भी बहुत देर तक उसके दिमाग में रही। वह सोचने लगी कि क्या वह आदमी भी उसके बारे में सोच रहा होगा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? माया के मन में अनगिनत सवाल थे और उन सवालों के जवाब शायद समय ही दे सकता था। कैफे से बाहर निकलते हुए माया ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी थी, एक नई कहानी की शुरुआत का एहसास। उसने सोचा, शायद जिंदगी के ये छोटे छोटे पल ही हमें सबसे बड़ी खुशियां देते हैं। सूरज ढल रहा था और शहर पर एक सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। माया ने महसूस किया कि हर दिन एक नया मौका होता है, एक नई शुरुआत का, और शायद आज का यह संयोग भी एक नई शुरुआत का संकेत था। हफ्ते काम की डेडलाइन और क्लाइंट मीटिंग्स में बीत गए, फिर भी कैफे वाले आदमी की याद बनी रही। उसकी व्यवस्थित जिंदगी में एक सुखद ख्याल। वो खुद को उसी कैफे में जाती हुई पाती थी, एक और बार देखने की उम्मीद में, एक और मुलाकात की उम्मीद में। उम्मीद, एक खतरनाक एहसास जिसे उसने सावधानी से छुपा कर रखा था, उसके अंदर उठने लगा। एक शाम उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर विक्रम का नाम चमक रहा था। उसे मिचली आने लगी। 3 साल की चुप्पी के बाद अचानक वो कॉल कर रहा था। उसने फोन को वॉइसमेल पर जाने दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई उसके अपार्टमेंट की खामोशी में गूंज रही थी। वो शहर वापस आ गया था, उससे मिलना चाहता था, सब कुछ समझाना चाहता था। अतीत, जिसे उसने सावधानी से दूर रखा था, फिर से सामने आने की धमकी दे रहा था। यादें मीठी और दर्दनाक उसके दिमाग में छा गईं। उसका विश्वासघात, दिल टूटने का दर्द, ठीक होने का लंबा और कठिन सफर। डर, ठंडा और तेज ने उसे जकड़ लिया। क्या वो उसका सामना कर पाएगी? क्या वो खुद को फिर से दर्द होने की आशंका दे सकती थी? जैसे ही वो आर्ट गैलरी में दाखिल हुई, उसकी आंखें चमक उठीं। यह जगह उसके लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। हर कोने में कला की बारीकियां बिखरी हुई थीं और हर दीवार पर एक नई कहानी थी। एक्रिलिक और तारपीन की जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया। यह खुशबू उसे उसके बचपन की याद दिलाती थी, जब वह पहली बार पेंट ब्रश उठाकर कैनवस पर रंग भरने लगी थी। रिया, जो खुद एक प्रतिभाशाली कलाकार थी, अपने नए कलेक्शन को प्रदर्शित कर रही थी। उसकी कला में एक अनोखी बात थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी पेंटिंग्स में जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया था, चाहे वह खुशी हो या दुख, प्यार हो या बिछड़ना। गैलरी में चहल पहल थी। लोग रंगीन कैनवस की प्रशंसा कर रहे थे, हर एक रंग और भावनाओं से भरा हुआ। हर पेंटिंग एक अलग कहानी कह रही थी और हर दर्शक उस कहानी में खोया हुआ था। रिया की कला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। माया कला में खो गई। उसकी चिंताएं पल भर के लिए गायब हो गईं। वह हर पेंटिंग में अपने जीवन का एक हिस्सा देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गई हो, जहां केवल रंग और भावनाएं ही मायने रखती थीं। आप रिया की दोस्त होंगी, माया। रिया ने उसे देखा और मुस्कुराई। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी और आज इस गैलरी में मिलना उनके लिए एक खास मौका था। एक आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। क्या आप माया हैं? उसने मुड़कर देखा और एक अजनबी को देखा जो उसे देख रहा था। कैफे वाला आदमी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, उसके सामने खड़ा था। मैं अर्जुन हूं, उसने कहा। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो माया को तुरंत भा गई। उसने अपना परिचय अर्जुन के रूप में दिया, जो कला का शौकीन था। मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं और वे अद्भुत हैं, उसने कहा। माया ने महसूस किया कि अर्जुन की आंखों में एक सच्ची प्रशंसा थी। उन्होंने बातें की, अतीत या भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि उस कला के बारे में जो उनके आसपास थी, उन भावनाओं के बारे में जो उसने जगाई। हर पेंटिंग ने उनके बीच एक नया संवाद शुरू किया और वे दोनों उसमें खो गए। अर्जुन में एक अलग ही आकर्षण था। उसकी हंसी मनमोहक थी। उसकी बातें सुनकर माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। उसने इतने जोश से बात की कि उसके अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठी। उसकी बातें माया के दिल को छू गईं और उसने महसूस किया कि वह अर्जुन के साथ एक खास जुड़ाव महसूस कर रही थी। कई सालों में पहली बार उसने खुद को सही मायने में मौजूद महसूस किया। अतीत का बोझ हटता हुआ सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई शुरुआत कर रही हो और यह शुरुआत अर्जुन के साथ हो सकती थी। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें एक पेंटिंग के रंगीन रंगों को दर्शा रही थीं। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह पेंटिंग एक नई शुरुआत का प्रतीक थी और माया ने महसूस किया कि वह भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। हो सकता है शायद अब अतीत को जाने देने और नए रंगों से भरे भविष्य की संभावना को अपनाने का समय आ गया हो। माया ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था।
और वह इस नए अध्याय को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी।